बुद्ध पुराण श्रुति संबत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तेहि भावा। कहाँ सिन खल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। ममपुरवासी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कहि कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। उमा संत कई इहाई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले सिमुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगले नभ पथ गयऊँ, सबहि सुनाई कहत यस भयऊँ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देहूँ जनि खोरी। जय जय रामा। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जियाए हुए अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तूने शत्रु का लेता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन सा है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ऐसा महाबली रावण विभीषण जी से कह रहे हैं, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिला और उन्हीं की नीति बता बता कर ऐसा कह रहा है। रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यह बड़ाई महिमा है, वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाया। वे ऐसा कहने लगे, श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं समर्थ पथ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं श्री रामचंद्र जी श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। विभीषण जी अपने भाई रावण से ऐसा विनती कर रहे हैं।